सर्दियां शुरू हो गई हैं, शॉपिंग भी सर्दियों की स्टार्ट हो चुकी है और ट्रॉली बैग सब रखे हुए हैं, इम्पोर्टेड है सारे। अरे आपको जूतों के स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे, जूतों के सारे ठेले। 3-4 रेस्टोरेंट रिजेक्ट करके हमारा खाना आ गया है और खाने में हम लोगों ने अभी ये गरम आई है और टिक्का और ब्रोस्ट भी दोनों फ्रेश है, अभी गरम गरम ही है। हक में नहीं थी मैं, इतनी एक्सपेंसिव जी गए नहीं इतनी आसानी से नहीं पहुंचे हैं। वो का 3000 का बता रहा था तो मैंने कहा नहीं, सारे का सारा ब्रांडेड था। और इसके और ये मैं परफ्यूम उनसे पूछ रही थी और ये 7 चीज़ें भी दिखा रही थी, तो ये 7 इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड। क्या हाल है आप सबके? तो जी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों के स्टार्ट होते ही शॉपिंग भी सर्दियों की स्टार्ट हो चुकी है। हम जा रहे हैं बोल्डन मार्केट में आज हम शॉपिंग करेंगे शूज़ की और बच्चों को कुछ पजामे वगैरह भी दिलाने हैं तो वो भी करूँगी, और भी जो मुझे पसंद आया या जो लगा कि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी ले लेंगे। अब जैसे ही हम उतरे हैं, आज चूँकि संडे का दिन है, यहाँ संडे के दिन लंडा बाज़ार लगता है, बहुत ही बड़ा लंडा बाज़ार लगता है बोल्डन मार्केट में। बाकी शॉप ज़्यादातर बंद होती हैं और ट्रॉली बैग सब रखे हुए हैं, इम्पोर्टेड है सारे। अच्छा जी, तो स्टार्ट हो गई हैं फुटवेयर के स्टॉल्स और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। मेन रोड पर ही है, जैसे ही आप बोल्डन मार्केट के मेन रोड पे उतरते हो यहाँ पे सारे आपको जूतों के स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे, जूतों के सारे ठेले नज़र आ जाएंगे। शूज़ बहुत प्यारे प्यारे थे, अच्छे थे, ब्रांडेड थे, लेकिन बहुत महंगे थे और लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा था। संडे मार्केट के नाम से यहाँ पे लंडा बाज़ार जो लगता है ना, तो सारे लोग इधर ही आ जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना यहाँ के लंडे वालों ने प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रखे थे, इतने हाई कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ हम लोग शूज़ देख रहे हैं। सैफुल्ला तो खुद ही बैठ गया चेक करने के लिए, लेकिन मुझे बैठना ही पड़ा। मुझे लगा था कि ये शूज़ जो है ना इसको पूरा फिट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहनने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन वो उसको थोड़ा सा फिट हो रहा था तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं लेते हैं। और वैसे भी मैं जोगर्स लेने के हक़ में थी, ये लेने के हक़ में ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अभी ना सुबह जो है ना जॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट की है और थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ इनका भी ध्यान ज़्यादा हो गया है। अच्छा जी, तो फाइनली 3-4 रेस्टोरेंट रिजेक्ट करके हम लोगों ने बंस रोड पे ये वाला रेस्टोरेंट चूज़ किया। यहाँ पे खाना भी अच्छा था, रेट भी मुनासिब थे और माहौल भी साफ़ सुथरा था। और साथ में मैं अपना झोला चेक कर रही हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ गिरी तो नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी देर तक घूमते रहे ना। तो यहाँ हमारा खाना आ गया है और खाने में हम लोगों ने अभी ये सिर्फ 3 डिशें मंगवाई हैं। जब हम ये फ़िनिश करेंगे तो हम कोई और डिश भी मंगवाएंगे अगर हमारी गुंजाइश रही। ये 3 इसलिए मंगवाई है कि मुझे पता है कि यहाँ पे हम लोग ये सारा फ़िनिश कर नहीं पाएंगे तो खाना वेस्ट हो जाएगा, इसलिए चौथी डिश को हमने थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है कि अभी जब ये फ़िनिश हो जाएगा तो हम चौथा कुछ मंगवाएंगे। तो टिक्का और ब्रोस्ट तो दोनों बच्चों की पसंद से आया है और बिरयानी हम लोगों ने अपने हिसाब से मंगवाई है। तो हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए था, लेकिन यह है कि बिरयानी बहुत अच्छी थी, मतलब ना ज़्यादा स्पाइसी थी ना ज़्यादा सादा थी, बस ठीक थी, अच्छी, बस ठीक नहीं थी, बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। लुक वाइज भी बहुत प्यारी थी और जो है ना टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बच्चों से ये दोनों चीज़ें फ़िनिश होने वाली नहीं थी, तो वही हुआ, वो लोग ना फ़िनिश कर पाए अपना टिक्का और ना ही फ़िनिश कर पाए अपना ब्रोस्ट, तो वो भी हमें फ़िनिश करना पड़ा। फिर उसके बाद हमारी गुंजाइश रही नहीं और खाने की, तो फिर बस हम लोगों ने इतना ही खाना मंगवाया। इनकी रोटियां थोड़ी डिले थी क्योंकि वो गरम गरम डाल के ला रहे थे और खाना फ्रेश था, खाना अच्छा भी था। लुक वाइज भी पता चल रहा है कि खाना फ्रेश है, क्योंकि जो खाना फ्रेश नहीं होता ना वो ज़रा थोड़ा सा कलर उसका डिम हो जाता है, कलर उसके जो है ना ब्लैकिश से हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बिरयानी बिल्कुल फ्रेश है, अभी गरम गरम आई है और टिक्का और ब्रोस्ट भी दोनों फ्रेश है, अभी गरम गरम ही आए हैं। तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए और उसके बाद हम खाएंगे। और साथ में इनकी अभी रोटी भी नहीं आई है, रोटी आ रही है। बहरहाल हम यहाँ से जाएंगे सदर और हम यहाँ पे दोबारा वापस बोल्डन मार्केट नहीं जाएंगे। बोल्डन मार्केट से यहाँ तक हम पैदल ही आए हैं और यहाँ से सदर हम जो है ना रक्शे में जाएंगे।
क्योंकि अब हमने इरादा किया है कि अब हम बाकी जो शॉपिंग है, बाकी नहीं सारी शॉपिंग, हम लोगों ने यहाँ से कोई शॉपिंग की ही नहीं। हमें यहाँ से प्राइस वाइज कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव थी। बिल्कुल भी लेने के हक में नहीं थी मैं, इतनी एक्सपेंसिव, वो भी यूज़ चीज़ें। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि 3-4 हज़ार की अगर बंदा ले तो फिर 2-2.5 हज़ार की तो न्यू भी आ जाती है, तो न्यू क्यों ना ले। तो इसलिए फिर अभी हम सदर जा रहे हैं। मुझे पता है कि सदर में जो है ना हमें यही चीज़ें, यही शूज़, जॉगर्स, पजामे और भी जो चीज़ें हमें चाहिए तो वो हमें मुनासिब रेट पे मिल जाएंगे। कम से कम 1000 के अंदर अंदर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने रेट हाई किए हुए थे, वो आज के दिन की वजह से, क्योंकि आज संडे मार्केट इनकी लगी हुई थी ना, संडे लंडा मार्केट लगी हुई थी बोल्डन में। तो इस दिन की वजह से सारे लोग वहाँ आ रहे थे, रश बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा रश का फ़ायदा उठा रहे थे और रेट बहुत हाई कर लिए थे। तो अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। ये रेस्टोरेंट का मैंने कहा चलो जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा इनका लुक दिखा दूँ कि कैसा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बाकी अच्छा लगा, खाना भी अच्छा था, माहौल भी अच्छा था और रेट भी मुनासिब थे। तो यहाँ से अब हम जाएंगे सदर, और लीजिए हम तो सदर पहुँच ही गए। नहीं इतनी आसानी से नहीं पहुँचे हैं। हमने किया रक्षा और रक्षे में बैठे 200 रुपये किराया दिया तो जाके हम सदर बड़ा मार्केट में पहुँचे हैं। अच्छा जी, सदर बड़ा मार्केट का मैं आपको बताऊँ कि ये कहाँ पे वाक़या है। ये है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और एम्प्रेस मार्केट के बीच में जो फ्रूट मार्केट लगती है, उसके बिल्कुल एन सामने बड़ा मार्केट के नाम से है। बड़ा सा लिखा हुआ भी है, बोर्ड भी है, तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं। वैसे तो हर कोई जानता ही है। यहाँ पे आते ही सामने जितने भी स्टॉलें थी, मैं शूट करना स्टार्ट हो गई। और ये बेबी पिंक पर्स और ये पहला वाइट वाला पर्स, ये दोनों के प्राइस भी बहुत अच्छे थे और अलग भी बहुत अच्छे रहे थे। लेकिन मुझे एक ब्लैक वाला पसंद आया, जिस तक मेरी पहुँच नहीं पड़ रही थी, बहुत दूर रखा हुआ था, तो मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ। चले फाइनली मैं कामयाब हो गई। अच्छा, इसके रेट वो भाई साहब बहुत ज़्यादा बता रहे थे, हालांकि ये मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन ये 2500 का 3000 का बता रहा था। तो मैंने कहा नहीं भैया, इतना महंगा तो नहीं लेती हूँ मैं, ये अच्छा है, अच्छा लग भी रहा है, लेकिन इतना महंगा नहीं लूँगी। चले फिर मैंने जो चीज़ें ली हैं वो तो मैं आपके साथ शॉपिंग हॉल जब दिखाऊंगी तब आपको पूरा प्राइस के साथ बता भी दूंगी। लेकिन इस वीडियो में शायद ना कवर कर पाऊँ क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो पे चला जाएगा। यहाँ सारी शॉपिंग ही आपको दिखा देती हूँ। शॉपिंग नहीं, यहाँ से जो हमने विज़िट किया है, जो आपके लिए मुझे चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने शूट की है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, आते हैं मेकअप के सामान के ऊपर। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेकअप का सामान लगा हुआ था और सारे का सारा ब्रांडेड था, और इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी होती है। जितने भी ब्रांडेड आइटम्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक्सपायरी लाजमी लिखी हुई होती है। तो इस बात से तो फिर बंदा बेफिक्र हो जाता है ना कि हम कोई ख़राब चीज़ तो नहीं उठा रहे हैं। दूसरी बात ये थी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें 100, 200, 300 से लेकर 1000 के अंदर तक आ रही थी, क्योंकि जो बड़े आइटम थे जैसे कि मेकअप किट्स हैं, आई शेड है और आई शेडो पैलेट वगैरह है, और जो बड़े साइज़ के वो हैं, वो 1000 के अंदर आ रहे थे। बाकी ये जो लिप ग्लॉस और लिप लाइनर्स और ये मस्काराज और नेल पॉलिश और जितनी भी चीज़ें थी, लिपस्टिक्स वगैरह, ये 100, 200, 150, 250 इस तरह से जो है ना सिंगल पीस आ रहे थे। और ये मैं परफ्यूम उनसे पूछ रही थी, और ये ग्लिटर टाइप की चीज़ थी। मैं चश्मा लेकर नहीं गई थी, तो जो बारीक लिखाई थी वो तो मुझसे पढ़ी भी नहीं जा रही थी, तो इस वजह से मैं बस सिर्फ उनसे थोड़ा सा रेट ले रही थी, और ताकि मुझे याद रहे और फिर मैं आपके साथ वीडियो में उनको मेंशन कर सकूं। बहरहाल ये सामान सारा फ्रेश था, अच्छा था, यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं था। ये नहीं था कि मतलब ये यूज़ हुआ है। ये पैकिंग में सामान आया, आप देख सकते हैं कि पूरे पैकेट्स रखे हुए हैं। तो ये पैक हुआ कंपनीज़ का सामान है, तो आप ले आके देख सकते हैं, चेक करके ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा। और यहाँ पे आते हैं जी स्कूल बैग्स वगैरह। ये मैं चलते साथ शूट कर रही हूँ। यहाँ मैं रुकी नहीं हूँ क्योंकि ऐसी कोई चीज़ मुझे चाहिए नहीं थी, और ये लोग कहीं आगे पीछे हो गए थे, तो मैं इनको सर्च करते आपको साथ चीज़ें भी दिखा रही थी। तो ये साथ इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुकवेयर सामान भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में अभी
कुकिंग आइटम्स जितने भी हैं, जैसे कि एयर फ्रायर्स थे इसके अंदर, और प्रेशर कुकर थे, स्टीमर थे, और भी बहुत सारे जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मौजूद थे। तो अब हमारी हो रही है वापसी। हम अपनी सारी की सारी शॉपिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए थी, और हमें अपनी सारी चीज़ें बहुत ही मुनासिब रेट पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिली हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ लाजमी पूरा हॉल शेयर करूँगी और साथ में प्राइस भी बताऊँगी कि हमारी चीज़ें कितनी कितनी की आई हैं। और अब जो है ना हम बस आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।